गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है और इन तीनों में एक स्टॉक तो ऐसा है जिसने 7 साल के बाद जाकर ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। ये स्टॉक बार-बार अपने लेवल्स को टेस्ट करता था और फिर रिजेक्शन ले लिया करता था। लेकिन अभी फाइनली इसने 7 साल के बाद जाकर ब्रेकआउट दे दिया है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो भी स्टॉक जितनी लंबा ब्रेकआउट देता है जितना, उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है वो। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा आज का जो सबसे पहला स्टॉक होगा दोस्तों, वो है पेनार इंडस्ट्रीज। अगर आप देखोगे पेनार इंडस्ट्रीज में भी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये आप देखोगे पेनार इंडस्ट्रीज में हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब ये यहाँ पर जाकर इसने रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद सीधा नीचे और नीचे इसने ये 200 ईएमए पर सपोर्ट ले लिया। उसके बाद फिर ऊपर ट्राई किया, फिर यहाँ 3 बार ट्राई किया दोस्तों। 3 बार ट्राई लेने के बाद फिर दोबारा नीचे आ गया। यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर 200 ईएमए पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने 2-3 बार ट्राई किया, फिर अब फाइनली जाकर इसने ब्रेकआउट दे दिया है। कंपनी का नाम है पेनार इंडस्ट्रीज और दोस्तों अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है इस कंपनी की भी। और आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी ऑन द स्पॉट मैं एंट्री बनाने का नहीं सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ दोस्तों कि इसको थोड़ा-सा रीटेस्ट करने आने दूँ मैं। यानी अभी ये 146 पे चल रहा है। मैं चाहता हूँ जिस तरह की मार्केट भी है ना, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट है, तो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर एक बार अगर हमें मिल जाए ना तो बहुत ज़बरदस्त एंट्री होगी हमारी। नियर 140, मतलब 138, 39, 140 पे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ देखो इसने बार-बार सपोर्ट लिया दोस्तों, इस वाले लेवल पर। आप देखोगे ये लेवल। ये लेवल है हमारा स्टॉप लॉस का 133 का। आप 133 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और आपकी एंट्री मान लो अगर होती है अब 139 पर, 140 पर, तो सिर्फ ₹7 का स्टॉप लॉस है। अब ये जो मैं कह रहा हूँ ना, आप लगा सकते हो, ये मेरे बोलने का तरीका है, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कई लोग हम करके बात करते हैं दोस्तों, मैं आप करके बात करता हूँ, जैसे आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। तो दैट डज़न्ट मीन कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ये स्टॉक जाके ले लो। मेरा वैसा तरीका नहीं है बात करने का, मेरा जो जिस तरह मैं बचपन से बात करता हूँ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। तो यानी मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ एंट्री बनाएँगे, हम यहाँ करेंगे, हम वहाँ करेंगे, जस्ट बिकॉज़ जो गाइडलाइंस हैं उससे बचने के लिए, कि ताकि ये भी दिखाई दे कि मैंने सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया है। मैं मुँह से बोल रहा हूँ कि ये कोई बाय सेल और रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन तरीका मेरा ऐसा ही दोस्तों। तो आप आगे से भी इस बात को वैसे ही समझिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रीटेस्ट पर हम एंट्री बना सकते हैं। तो इसका जो पहला टारगेट बनेगा दोस्तों इसका 163 का, ठीक है? और दूसरा टारगेट बनेगा हमारा ₹180 का और स्टॉप लॉस आपका सिर्फ ₹7 का। तो आप देख लो रिस्क रिवॉर्ड आपका कितना ज़बरदस्त फ़ेवरेबल है। आप देख सकते हो, ये यहाँ से ये स्टॉप लॉस और ये हमारा यहाँ से बाइंग प्राइस और ये यहाँ से हमारा, अब आप देख लो ₹7 का तो सिर्फ स्टॉप लॉस है और करीब ₹25 का टारगेट पहला और दूसरा टारगेट 180 का। अब आप देख लीजिए, ₹50 का दूसरा टारगेट और ₹7 का स्टॉप लॉस। तो इससे बढ़िया स्टॉक क्या मिलेगा ब्रेकआउट के लिए, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ और ये हमारा दूसरा स्टॉक है रिलायंस। तो दोस्तों अगर आप रिलायंस में देखेंगे, तो इसका चार्ट पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे ना, तो रिलायंस में एक अप ट्रेंड चालू है, वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। बल्कि इसने पोल बनाया है यहाँ पर और ये फ्लैग हो गया और पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट भी ये स्टॉक दे रहा है। तो आप देखोगे ये स्टॉक ने यहाँ से 23 अक्टूबर 2023 से इसकी रैली स्टार्ट हुई है और करीब 7 महीने हो गए, अब 7-8 महीने ये अप ट्रेंड में था। फिर ये इसने कंसोलिडेशन किया और उसके बाद अब इसने फाइनली ये ब्रेकआउट दिया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ क्या है ना, एक मेरे लिए जो मेरा पर्सनल व्यू है वो ये है कि ये जो इसने ब्रेकआउट दिया है ना, इस ब्रेकआउट पे ना क्या है कि कंप्लीटली बाय करने का ये नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन क्यों नहीं है इतना अच्छा अप ट्रेंड के बाद भी? क्योंकि यहाँ पर ना एक हर्डल है इसका, आप देखोगे तो यहाँ पर एक हर्डल है इसका, करीब ₹3027 के आसपास। अब यहाँ क्या होता है कि अगर यहाँ स्टॉक यहाँ से रिजेक्शन लेता है ना दोस्तों, तो ये नीचे आ सकता है। तो नीचे आएगा ना तो थोड़ा-सा फिर मुश्किल हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे अभी बाय करने के लिए हम नहीं देखेंगे, लेकिन इसको आप नज़र में रखेंगे, अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हैं। तो हम इसे बाय कहाँ करेंगे दोस्तों? यहाँ पे। ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा। अब आप सोचेंगे यार यहाँ बाय करना चाहिए, यहाँ क्यों बाय करें? बिकॉज़
मार्केट जो है ना बहुत वोलेटाइल है और रिलायंस का कितना वेटेज है मार्केट में ये आपको पता है निफ्टी में। तो अगर ऊपर-नीचे मार्केट होती है इलेक्शन की वजह से तो ये यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। तो मेरा अपना ये अपना तरीका है काम करने का। कई लोग बोलेंगे भाई जब यहाँ देना है फॉर एग्ज़ाम्पल तो यहाँ पे देना चाहिए सही मायनों में तो बनता तो यहीं पर ही है, रीटेस्ट के बाद। लेकिन मैं नहीं लूँगा ऐसे, मैं लूँगा यहाँ क्योंकि कंपनी तो बहुत अच्छी है। चाहे नीचे लूँ तो ऑब्वियसली वो ऊपर तो आएगी ना टाइम में। अब मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि भाई जितने नीचे लूँगा उतना मेरा रिस्क रिवॉर्ड सबसे अच्छा रहेगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ लिया जाए इस वाले स्टॉक को। अगर मार्केट अच्छी रहती है तो फिर ठीक है, फिर तो यहाँ पर भी लेवल बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट बहुत वोलेटाइल हो रही है ना दोस्तों, ये किसी कारण से यहाँ आ जाता है तो यहाँ पे एंट्री बनती है हमारी। ये लेवल होगा हमारा 2845 का और उसके बाद जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा वो रहेगा ये वाला। सिर्फ़ ₹45 का यानी ₹28 का ₹2800 अगर क्लोजिंग पे ये चला निकल जाता है तो स्टॉप लॉस से हम बाहर आ सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टॉक है दोस्तों। लेकिन पेनार इंडस्ट्रीज़ में जो हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है दोस्तों, हमें उससे बेटर ब्रेकआउट ये मुझे मे नहीं लगा। ये मेरा अपना एक पर्सनल व्यू है, बट हाँ, ब्रेकआउट तो ब्रेकआउट ही है। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे और सबसे अच्छे स्टॉक की तरफ, जिसने 7 साल के बाद जाकर फाइनली ब्रेकआउट दिया दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया इस वाले स्टॉक ने अगर आप देखोगे दोस्तों। मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ फिर आपको मैं वीकली भी दिखाऊँगा। आप ये देखो, इसने पहले तो ये अप ट्रेंड में जा रहा था, उसके बाद इस वाले प्राइस से इसने जाके रिजेक्शन लिया और सीधा नीचे और 200 ईएमए पर सपोर्ट ले लिया। फिर ऊपर गया, फिर यहाँ टेस्ट किया, फिर नीचे आ गया, 200 ईएमए के आस-पास इसने सपोर्ट ले लिया। फिर ऊपर गया, फिर यहाँ टेस्ट किया, अब फाइनली जाकर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया दोस्तों। अब इस वाले स्टॉक की जो सबसे खास बात है ना, वो तो ये है, अगर आप देखोगे कि ब्रेकआउट देने के बाद अभी ये बहुत ऊपर नहीं है। ब्रेकआउट इसने यहाँ दिया इस वाले लेवल पर करीब 135 पर और अभी सिर्फ 144 चल रहा है दोस्तों ये। तो मान लो अगर कल ये किसी कारण से यहाँ मिल जाता है तो भी सुपर्ब है और अगर ये नहीं मिलता है तो भी इसमें एंट्री बनाना बहुत अच्छा है। इस 7 साल के बाद इसने ब्रेकआउट दिया दोस्तों और आपको पता होगा कि कोई भी स्टॉक जितना लंबा कंसोलिडेशन करके बाहर आता है ना, उतना ही लंबा उसका टारगेट होता है और उतना ही स्ट्रॉन्ग उसमें ब्रेकआउट होता है। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। तो अब इसमें क्या है कि इसका जो पहला टारगेट होगा इसका ₹200 का और इसका जो दूसरा टारगेट होगा दोस्तों और वो होगा ₹250 का यहाँ पर और जो इसका स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, वो होगा इस वाले लेवल पर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जो इसका स्टॉप लॉस होगा, वो होगा इस वाले लेवल पर। ये, इसने यहाँ पे बार-बार सपोर्ट लिया है। ये लेवल कहाँ है? ₹120 पे। तो दोस्तों ये ₹120 का स्टॉप लॉस लगाकर हम इसमें एंट्री बना सकते हैं और अभी देखो बल्कि अच्छी बात है कि ये ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जाके नीचे आ रहा है। तो अगर ये नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आने के बाद हम यहाँ एंट्री अगर यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे भी बनाते हैं तो भी बेनिफिशियल है, अगर यहाँ बनाते हैं तो सुपर्ब है। क्योंकि उसके बाद हमारा रिस्क रिवॉर्ड तो और ज़्यादा बढ़िया हो गया ना। अगर हम यहाँ एंट्री बनाते हैं इस जगह पर, यहाँ पे दोस्तों, तो ये बहुत ही बढ़िया हो गया। 135 पे एंट्री बनाई और स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ़ ₹120 यानी ₹15 का और टारगेट कितना है हमारा इसमें, आप देख सकते हो। टारगेट हमारा पहला होगा ₹200 का यानी 135 के आस-पास अगर हम एंट्री बनाते हैं तो ₹65 का हमारा टारगेट है पहला और दूसरा ₹250 का टारगेट है और स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ़ ₹15 का। तो आप देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड इसमें कितना ज़बरदस्त जा रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा फाइनल आखिरी स्टॉक और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई, आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मैं और दिल से वीडियोज़ बनाऊँगा। और अगर आपको किसी भी और स्टॉक पर या इंडेक्स पर व्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।